बात है 2017 की, जब एक ब्रिटिश फोटोग्राफर क्लोई अचानक से लापता हो जाती है। अब किसी को भी कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर क्लोई गई तो गई कहाँ। क्लोई का ताल्लुक लंदन के एक छोटे से टाउन कुल्स्टन से था और लुई एक सुपर मॉडल नामी एजेंसी के लिए काम करती थी एज अ फोटोग्राफर। लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। प्रॉब्लम्स तब क्रिएट हुई जब क्लोई अचानक से गायब हो गई। उसकी माँ सख्त परेशान थी क्योंकि 2 दिन से क्लोई घर नहीं आई थी और उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। क्लोई की माँ हर जगह पर कॉल करती है, क्लोई की सहेलियों से भी बात करती है, लेकिन वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर उसके बाद क्लोई की माँ क्लोई के ऑफिस में कॉल करती है और ऑफिस स्टाफ से बात करती है और स्टाफ का ये कहना होता है कि क्लोई 2 दिनों से ऑफिस तक भी नहीं आई। अब क्लोई की माँ को समझ नहीं आ रही थी कि वो गई कहाँ। तो एंड में क्लोई की जो माँ होती है वो थक हार के एंड में सुपर मॉडल जो एजेंसी थी उसके मालिक को कॉल करती है। उसके मालिक का नाम होता है ग्रीन फिल और वो ग्रीन फिल से बात करती है कि शायद उसके पास कोई ना कोई जानकारी हो क्लोई के बारे में। तो जो जवाब ग्रीन फिल क्लोई की माँ को देता है वो जवाब सुनकर क्लोई की माँ के कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ग्रीन फिल क्लोई की माँ को बताता है कि उसके पास एक ईमेल आया हुआ है और ये ईमेल ब्लैक डेथ नामी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है और इस ईमेल के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि क्लोई हमारे कब्जे में है, हमने क्लोई को किडनैप कर लिया और अगर आप लोग क्लोई की सलामती चाहते हो तो हमें 3 लाख पाउंड की रकम चाहिए और अगर हमें ये रकम ना दी गई तो हम क्लोई को एज अ सेक्स स्लेव डार्क वेब पे सेल कर देंगे। पूरे लंदन शहर में एक तहलका फैल जाता है कि ये आखिर क्लोई को किडनैप कैसे किया गया। और जो सबसे हैरत की बात थी वो तो ये थी कि क्लोई को एक इंटरनेट की एक दुनिया के जरिए किडनैप करवाया गया था जिसको हम लोग नॉर्मल वर्डिंग में डार्क वेब का नाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कैसे, कौन थे वो लोग जिन्होंने क्लोई को किडनैप किया और किस तरीके से किया और क्यों किया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्लोई की जिंदगी की एक दर्दनाक कहानी। तो क्लोई की एज थी 20 साल और क्लोई एक सुपर मॉडल नामी एजेंसी के लिए काम करती थी एज अ फोटोग्राफर और वो अपने काम के अंदर काफी ज्यादा पैशनेट थी। वो काफी अच्छे तरीके से अपना सारा काम संभालती थी और इनका जो बिजनेस मॉडल था वो कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता था कि दुनिया भर से जो कंट्रीज थे वो इनको ऑर्डर्स देते थे फोटोशूट के और इस एजेंसी के फोटोग्राफर्स को अपने कंट्रीज में बुलाते थे फोटोशूट के लिए। तो एक दिन क्या होता है कि ग्रीनफील्ड को एक अननोन नंबर से एक फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल के अंदर जो आदमी बात कर रहा होता है वो अपना नाम ग्रीनफील्ड को हर बार बताता है और वो ग्रीनफील्ड से कहता है कि उसने इटली में एक फोटोशूट करवाना है और उसके लिए वो चाहता है कि क्लोई को इटली उसके पास भेज दिया जाए। लेकिन जब ग्रीनफील्ड उससे बात कर रहा होता है तो ग्रीनफील्ड उससे कुछ इंक्वायरी करता है उसकी कंपनी के बारे में, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो उसे जो हर बार से जो जवाब मिलते हैं वो उसे कुछ इतने कोई खास सेटिस्फाइड आंसर्स नहीं मिलते। ओवरऑल तौर पे ग्रीनफील्ड को उससे बात करते हुए कोई अच्छी वाइब नहीं आती तो वो उसको साफ तौर पे इनकार कर देता है। लेकिन फिर इसी के 2 महीने बाद ग्रीनफील्ड को एक और कॉल आती है और इस बार जो आदमी बात कर रहा था उसका नाम था लेजियो और ये भी ग्रीनफील्ड को सेम वही बात कहता है कि इनको क्लोई की जरूरत है, इन्होंने फोटोशूट करवाना है इटली में। लेकिन इस बार ये जो लेजियो था इसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो काफी अच्छी थी और इसका बात करने का जो तरीका था वो काफी हद तक कन्विंसिंग था। तो ये जब ग्रीनफील्ड से बात करता है अच्छे तरीके से उसको कन्विंस करता है और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देता है, उसको और भी काफी सारी डिटेल्स देता है जिससे कि ग्रीनफील्ड को उसके ऊपर जरा सा भी शक नहीं होता और वो क्लोई को उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। उस टाइम ऑफ पॉइंट तक जो क्लोई थी वो दुबई गई हुई थी किसी एक फोटोशूट के लिए। ग्रीनफील्ड क्लोई से कांटेक्ट करता है और उसको कहता है कि एक काम आया हुआ है इटली में जो कि काफी अच्छा काम है और हमें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। तो जो क्लोई होती है वो मान जाती है और वो काफी एक्साइटेड हो जाती है इस फोटोशूट को लेके। क्लोई दुबई से इटली का टिकट बनवाती है और वो दुबई से इटली चली जाती है। इटली जाने के बाद उसके बताए हुए एड्रेस पे क्लोई वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन जब क्लोई वहां पर पहुंचती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो जो एड्रेस जो क्लोई को दिया गया था वो एड्रेस एक अबेंडेंड बिल्डिंग का था। उस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, ना कोई कैमरास थे, ना कोई स्टूडियो लाइट्स थी, कुछ भी नहीं था। वो एक खाली और एक अबेंडेंड बिल्डिंग थी और वहां पर कोई भी नहीं था, ना बंदा ना बंदे की जात। और क्लोई जब ये सब कुछ देखती है तो उसको बड़ा अजीब फील होता है कि ये क्या सीन है। पहले तो क्लोई को शक होता है कि शायद वो किसी रॉन्ग एड्रेस पे चली गई है। वो दोबारा से अपनी एड्रेस की जो लोकेशन है उसको कंफर्म करती है, लोकेशन बिल्कुल ठीक थी। तो क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर अचानक से क्लोई को ख्याल आता है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है या कोई साजिश तो
तो नहीं है उसके खिलाफ। अभी उसके जहन में ये थॉट आ ही रहा होता है कि पीछे से दो आदमी आते हैं और वो क्लुई पर हमला कर देते हैं। उनमें से जो एक आदमी होता है वो क्लुई को फौरन जकड़ लेता है और जो दूसरा आदमी होता है वो क्लुई को कुछ हद तक मारता पीटता है और वो फिर उसके बाद वो क्लुई को एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है और क्लुई उसके बाद फौरन ही बेहोश हो जाती है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जब क्लुई का कोई नामो निशान नहीं मिलता, उससे कोई राब्ता नहीं हो पाता, तो उसकी माँ और ग्रीनफील्ड काफी परेशान होते हैं। और फिर 2 दिन बाद उन लोगों को वही ईमेल आता है जिसकी बात मैंने शुरू में की थी कि क्लुई को किसी ब्लैक डेथ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप कर लिया और वो उनको धमकी दे रहे हैं कि हम क्लुई को सेक्स स्लेव बनाकर डार्क वेब पे सेल कर देंगे। अब यहाँ से जो ग्रीनफील्ड होता है और जो क्लुई की माँ होती है वो यूके की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और यूके की जो पुलिस होती है वो इटली की पुलिस से कांटेक्ट करती है और उनको सारा केस समझाती है कि आखिर हुआ क्या। इटली की पुलिस फौरन एक्शन में आती है और वो उस जगह पर जाती है जहां पर क्लुई को किडनैप किया गया था। वहां पर जब वो जाती है तो उनको वहां पर क्लुई के कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं और काफी सारी और भी कुछ उनको चीजें पड़ी भी मिलती हैं। इसके बाद इटली की जो पुलिस है उनकी एक इन्वेस्टिगेशन ये चलती रहती है, लेकिन बाद में इटली की पुलिस को एक काफी अच्छी टिप मिलती है किसी और इंसान से और वो उनको ये रिपोर्ट करता है कि उन्होंने क्लुई को देखा है एक आदमी के साथ और उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन पर पुलिस एक्शन लेती है और उस जगह पर जाती है जहां पर क्लुई को देखा गया होता है और खुशकिस्मती से क्लुई उनको मिल भी जाती है। और वो जो आदमी थे जिन्होंने क्लुई को किडनैप किया था उनमें से एक का नाम हरबा था और दूसरे का नाम था लेजियो और इनमें से जो ये वाला जो आदमी है यही वो आदमी था जिसने ग्रीनफील्ड को कॉल की थी और क्लुई को इटली बुलवाया था। और ये दोनों बंदे डार्क वेब की एक बड़ी ही खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक डेथ, उसके लिए ये दोनों काम करते थे। और फिर उसके बाद क्लुई को सक्सेसफुली बचा लिया जाता है और वो वापस अपने कंट्री भी आ जाती है यूके। लेकिन जहां पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है, बीबीसी न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं जब उन्होंने इस केस की तह तक जाने की कोशिश की तो उन लोगों को कुछ बड़ी ही अजीब चीजें मिली और जो चीजें उनके हाथ लगी उनका ये कहना था कि ये सारा का सारा जो केस है ये पूरा का पूरा झूठा और एक फेक केस है जो कि क्लुई ने खुद किया था। ये पूरा का पूरा जो केस है ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो क्लुई ने और ग्रीनफील्ड ने जानकर किया था अपने आप को दुनिया में फेमस करने के लिए। और अभी भी इस केस के हवाले से जो कुछ रिपोर्टर्स हैं वो भी तहकीक कर रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद हमें कुछ और भी न्यू डिटेल्स मिल जाएं। थैंक यू।